हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई अपने क्या करेंगे इसमें जबरदस्त तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिएगा देखिए ना कि आज के हम अपने इस वीडियो में जो कि क्लास 10 का क्लास 12 का मैथ जो कि चैप्टर का नाम क्या है, सातत्य तथा अवकलनीयता है। इसका हम प्रश्नावली 5.3 करने वाले हैं। 5.2 भी मैं करा दिया था, अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में क्या कर देंगे, हम लिंक दे देंगे, वहां से जाकर के आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसका हम क्या करने वाले हैं, प्रश्नावली 5.3 को हम क्या करने वाले हैं, आज का अपने इस वीडियो में पूरा हम कंप्लीट अब क्या करेंगे, हम करा देंगे। ठीक है, तो चलिएगा हम क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या करना, यदि मेरे चैनल में नए होना तो चैनल क्या करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार आपको मैथ साइंस का क्या कर रहे हैं, हम आपको हम पढ़ाते रहेंगे, इंजॉय के साथ फनी आपको समझाते रहेंगे। ठीक है, तो चलेगा। इस चलने से पहले कुछ फार्मूला है, क्योंकि फार्मूला कुछ ज्यादा जरूरी है, उसके बारे में क्या करते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, देखना जैसे कि फार्मूला कुछ हमें बता लिख रहे हैं, वो क्या आपके लिए बहुत काम देगा। ठीक है, देखना पहला है फार्मूला कि साइन, जो कि याद करना आपके लिए ज्यादा जरूरी है, साइन इनवर्स एक्स। जो साइन इनवर्स एक्स होता है उसका फार्मूला होता है 1/√1 में 1 माइनस का ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, 1/√1 में 1 माइनस का ये एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, दूसरा फार्मूला होता है कि कॉस इनवर्स का, कॉस इनवर्स एक्स का। जो कॉस इनवर्स एक्स होता है, बस साइन वाले के आगे क्या कर माइनस लगा दीजिएगा, बाकी एकदम सेम टू समय से उतार दीजिएगा, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ डाउट कहेंगे सर जी, हमें कोई डाउट नहीं, फार्मूला हम याद कर लेंगे। ठीक है, तो आइएगा, कॉस इनवर्स का होता है tan इनवर्स एक्स। ठीक है, tan इनवर्स जो फार्मूला होता है वो 1/1 प्लस ये एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, और अपने पास इसी प्रकार जो कॉट होता है उसका भी फार्मूला होता है, कॉट इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है, जो tan का फार्मूला होता है उसके आगे बस माइनस लगा दीजिएगा, वो कॉट इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स जो फार्मूला था इसका आगे माइनस लगा देंगे, ये किसका बन जाएगा, ये कॉट इनवर्स फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइएगा, अपन पास इसी प्रकार में क्या होता है, जो सेक होता है, सेक इनवर्स का भी फार्मूला होता है। सेक इनवर्स फार्मूला क्या होता है कि 1/x में x में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। क्या कहेंगे सर जी, हाँ अपने पास का होता है ये 1 माइनस अपन का होता है 1/x में एक्स स्क्वायर माइनस का ये 1 होता है, किसका फॉर्म होता है, सेक इनवर्स एक्स का। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉसेक, यानी कि हम पढ़ते क्या है, कॉसेक, यानी कि COSE, कॉसेक इनवर्स एक्स का भी फॉर्मूला होता है। जो सेक का फॉर्मूला होता है वो इसके आगे बस माइनस लगा दीजिएगा, कॉसेक इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, यानी कि माइनस का 1/x में एक्स स्क्वायर माइनस का ये 1। ठीक है, यदि इतने फॉर्मूले याद कर लेंगे तो ये प्रश्नावली क्या होगा, आपके लिए बहुत सरल और आसान बन जाएगी। ठीक है, ये 5-6 फॉर्मूले हैं और कुछ पीछे वाले अभ्यास का फॉर्मूला तरीका क्या होगा, अप्लाई करेंगे, इससे क्या होगा, ये प्रश्नावली पूरा ये समाप्त तक का हो जाएगा। ठीक है, याद कर लेंगे, कहेंगे जी हाँ याद कर लेंगे, और कॉपी पेन लेकर क्या करिएगा, बैठिएगा, क्योंकि मैथ सॉल्यूशन करने में क्या होगा, बहुत आपको आसान लगेगा। ठीक है, तो चलेगा, अब हम क्या करते हैं, अपना प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, नंबर 1 क्वेश्चन हो रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में d/dx ज्ञात करना। हमें क्या करना है, dy/dx ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइएगा, क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, एक एक को बारी बारी क्या करते हैं, हम हल करते हैं। देखना, नंबर 1 क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन क्या दिया है कि 2x प्लस का 3y बराबर क्या करना है, साइन x दिया है। तो अब हम यहाँ जब हमें ऐसा सवाल मिलेगा तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में, हम लिख देंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे हम दोनों ठीक है, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने। ठीक है, क्या करने पर, हम अवकलन करते हैं, करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों को x के सापेक्ष हम अवकलन करने पर, ठीक है, क्या अपने पास अवकलन करेंगे तो ये अपन d/dx ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस का ये 3y इक्वल टू ये d/dx साइन x। ठीक है, अब इसका हम अंदर गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा अपन का, ये d/dx 2x प्लस ये d/dx 3y इक्वल टू साइन x का अवकलन क्या होता है, साइन x का अवकलन हम क्या पढ़े थे पिछले वीडियो में, उसमें हम पढ़े थे, याद किए होंगे, साइन x का अवकलन जो होता है वो cos x होता है। ठीक है, कितना होता है, cos x। ठीक है, साइन x का अवकलन कितना होता है, cos x होता है। तो आइएगा, अब हम पढ़ते हैं कि कोई कांस्टेंट वैल्यू आगे आता है, x का अवकलन होता है ना, कोई कांस्टेंट वैल्यू है कितना, 2 है, कांस्टेंट वैल्यू निकाल लेंगे तो सिर्फ कितना बचेगा, x का अवकलन कितना होता है 1 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 2, यानी कुछ यहाँ कितना अपने पास बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, 2, या फिर एक बार और दिखा देना, 2x। ठीक है, x प्लस का ये यहाँ 3 आ गया जाएगा, 3 d/dx, ये सिर्फ y बचेगा। ठीक है, इक्वल टू ये
कॉस था, इसका हम अवकलन कर चुके हैं, इसे उतार लेंगे तो आएगा। इसको सॉल्व करते हैं। और अब यक्स का अवकलन क्या होता है, कहेंगे सर जी एक होता है, यानी कि 2 × 1, 2 × 1 फिर प्लस का 3 तो इसे उतर जाएगा, आंसर जी हाँ। y जब हम अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, ये dy पाने dx, ठीक है, dy पाने dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos x। अब ये पूरा प्लस, इसको 2 गुणा करेंगे, प्लस है, गुणा करने में 2 का में 2 और प्लस दे जाएगा तो माइनस बन जाएगा, यानी कि ये 3 dy पाने dx इक्वल टू ये cos x माइनस का 2, ठीक है। इसका गुणा किसके बटे आ जाएगा, यानी कि ये dy पान कितना हो जाएगा, dx इक्वल टू ये cos x माइनस का 2 बटे ये 3, ठीक है। कोई दिक्कत कहेंगे सर जी हमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, पहले का आंसर क्या हुआ, ये पास ये आ गया, ठीक है, cos x माइनस 2 बटे ये 3, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में बहुत अच्छे से ये आ गया होगा। आइएगा इसका हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या करते हैं, हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, दूसरा का नंबर है ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 2 नंबर क्या है, 2 नंबर है कि 2x प्लस है 3y बराबर क्या है, sin y, ठीक है, sin y। यहाँ भी क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि x के सापेक्ष, यानी कि दोनों पक्षों का लिखेंगे पर हम फिर से कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, ठीक है। प्रश्न कितना क्या कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, देखना क्या हो जाएगा। अब अवकलन करके क्या हो जाएगा, अपन d अपान dx ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा, d अपान dx इज sin x, ठीक है, sin y, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका अंदर गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, d अपान dx 2x प्लस d अपान dx 3y बराबर ये sin x का अवकलन क्या होता है, पढ़ते हैं, कहीं से cos x पढ़ते हैं, ठीक, cos y। लेकिन यहाँ है क्या, x होता तो सिर्फ क्या होता है cos x, लेकिन यहाँ है क्या y, तो y हमें एक बार और अवकलन करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, कहीं से dy अपान dx होता है, क्या हो जाएगा पढ़ते हैं, dy अपान dx, ठीक है। और इसका भी अवकलन करते हैं, 2 आगे आ जाएगा, अभी x का अवकलन कितना पड़ेगा, 1 होगा, या कि इसका 2x का अवकलन कितना हो जाएगा, सिर्फ 2, ठीक है, प्लस का ये 3 आगे आ जाएगा, और dy बाई dx का अवकलन क्या हो जाएगा, y का अवकलन क्या होगा, यानी कि 3 आगे आ जाएगा, क्या बचेगा, इसका अवकलन हो जाएगा dy अपान dx, ठीक है। इन 3y का अवकलन जब करेंगे 3 आगे आ जाएगा, dy अपान dx बन जाएगा। इधर क्या बचा, देखना इधर जो बचा कर लेते हैं, यानी कि cos y और dy अपान dx, ठीक है। इस पूरे इधर भेज देते हैं, dy dx वाले एक तरफ भेज देते हैं, यानी कि 2 इक्वल टू, ठीक है, 2 इक्वल टू cos y dy अपान dx माइनस के 3 dy अपान dx, ठीक है। तो देखना ये इधर क्या है, 2 जिस था वैसे रहने देते हैं, इधर करना ये दोनों से dy dx कॉमन बना लेते हैं, dy अपान dx जब कॉमन बनाएंगे यहाँ क्या बचेगा, पर ये cos y बचेगा, cos y माइनस कितना बचेगा 3, ठीक है, cos y माइनस 3 बचेगा, ये पूरा इधर गुणांक की तरह तो बट्टे हो जाएगा, यानी कैसे कि dy अपान dx जो मान निकल के आएगा हमें वो 2 बटे पूरा निकल के आ जाएगा cos y माइनस का 3, ठीक है, जो कि अपना क्या होगा, ये फाइनली आंसर बन जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर क्या आपके पास ये बन जाएगा। कुछ डाउट, आंसर जी हमें कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं है, ठीक है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 था, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 को हम क्या करते हैं, आसानी से क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। देखना क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास क्या, इसको हल करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ax प्लस क्या है by स्क्वायर है, ठीक है, बराबर क्या है cos y, यानी कि cos y। अब यहाँ क्या करेंगे, हम फिक्स करेंगे कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि लिखेंगे हम कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष करने पर अवकलन करते हैं, तो अवकलन करके क्या होता है, d अपान dx ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ax प्लस by स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये d अपान dx cos y, ठीक है, क्या हो जाएगा से cos y हो जाएगा, ठीक है। तो आइएगा अब करते हैं, इसका फुल लिख देते हैं, यानी कि d अपान dx ax हो जाएगा प्लस d अपान dx क्या हो जाएगा, ये by स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू ये cos y। अभी cos y का अवकलन क्या होता है, कहीं से cos का होता है sin, माइनस का क्या हो जाएगा, ये sin y। लेकिन अभी क्या बचा है, ये y बचा है क्या, कहीं से जी हाँ
y का अवकलन क्या होगा, dy अपॉन dx होता है, ठीक है। y बस का अवकलन क्या होता है, dy अपॉन a, dy अपॉन क्या होता है dx, ठीक है। आइएगा आगे चलते हैं। अब यहाँ से देखना a आगे आ जाएगा कैंसिल जी, हाँ ये dy अपॉन a dx हो जाएगा x, ठीक है, प्लस का यहाँ से देखेंगे तो b भी आगे आ जाएगा कैंसिल जी, हाँ ये dy अपॉन a dx ये y स्क्वायर बचेगा, इसको बस ऐसे उतार देंगे माइनस का साइन y dy अपॉन a dx, ठीक है। dy अपॉन क्या हो जाएगा पास dx का हो जाएगा, इसलिए बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखना ये x का अवकलन हम क्या पढ़ते हैं, एक होता है, यानी कि a इंटू एक प्लस का b ऐसे रह जाएगा। देखना ये जब a y के पावर 2 का अवकलन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, कैसे n x के पावर n माइनस 1 वाले फार्मूले से, ठीक है। 2 क्या हो जाएगा पास आगे आ जाएगा, तो क्या होगा, और ये 2y इंटू क्या हो जाएगा, ये y पर और बचा है, इसका अवकलन क्या होगा dy अपॉन a dx, ठीक है। dy अपॉन dx इस क्वांटिटी क्या हो जाएगा माइनस का साइन y dy अपन क्या हो जाएगा ये dx, ठीक है। dy अपन क्या हो जाएगा ये dx के पास ये बन जाएगा, ठीक है। तब ऐसे इसी को हल कर दीजिएगा भाई, ये कि एक का गुणा a में करेंगे कितना हो जाएगा a ही होगा, ठीक है, प्लस का। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 कम में 2 यानी कि 2by, ठीक है, कितना हो जाएगा 2by dy अपॉन a dx इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का साइन y dy बाई dx, यानी कि माइनस का साइन y dy अपॉन a dx, ठीक है, dy अपॉन a dx, ठीक है। अब ये पूरा प्लस का है, इसको इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस का, तो इधर क्या बचेगा a, यानी a इक्वल कितना हो जाएगा, यानी कि माइनस क्या है अपने पास साइन y dy अपॉन a dx, इधर भेजेंगे इसको माइनस का 2by dy अपॉन a dx, ठीक है। अब a बराबर इधर हो जाएगा, दोनों से माइनस सहित माइनस चिन्ह और dy dx कॉमन है, माइनस dy अपॉन a dx कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा साइन x बचेगा प्लस का साइन y और फिर माइनस का क्या बचेगा 2by, ठीक है। कोई डाउट, कहेंगे जी हमें कोई डाउट नहीं है, और प्लस बचेगा, सॉरी चाहते हैं यहाँ क्या होगा प्लस का, ठीक है। अब इस पूरे को उठा करके इसके a के बट्टे लिख सकते हैं क्या, कहेंगे सर जी हाँ, यानी कि तब हमें dy dx मान क्या निकल जाएगा, dy अपॉन a dx मान निकल जाएगा माइनस का a अपॉन साइन y प्लस का 2by, ठीक है। हमें क्या होगा इतना ये वैल्यू निकल जाएगा, यही अपने पास क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कुछ दिक्कत किसी भी प्रकार का कहीं सर जी हमें कुछ दिक्कत नहीं है और किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या आगे हम चले, कहें सर जी आगे आप चलिए, ठीक है। यानी क्वेश्चन क्या है, ये कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखना क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक्स वाई प्लस का ये वाई स्क्वायर है इक्वल टू ये tan x प्लस का है y है, ठीक है। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे x के सापेक्ष हम अवकलन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ लिखेंगे हम कि दोनों पक्षों का, ठीक है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों क्या हो रहा है, ये दोनों लिखेंगे हम कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, अवकलन करने पर दोनों पक्षों को हम क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। x कैसे कितना है यहाँ पर, ये अब क्या हो जाएगा पास, तब ये d अपॉन a dx ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 0 इक्वल टू फिर इधर भी d अपॉन a dx ब्रैकेट में क्या हो जाएगा tan x प्लस का ये y, ठीक है। आइएगा इसका अंदर गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा d अपॉन a dx ये x ये y, ठीक है, प्लस का ये d अपॉन a dx ये y स्क्वायर इक्वल टू इसमें करेंगे तो ये d अपॉन a dx ये हो जाएगा tan x प्लस का ये d अपॉन a dx ये y। कितना समझ में आएगा, कैंसर जी हाँ, सब हम क्या करेंगे अलग अलग करके लिख दिए, ठीक है। तो आइएगा अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यह क्या होगा, ये फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट वाला वैसे का वैसे सेकंड का अवकलन फिर प्लस सेकंड वाला वैसे का वैसे फर्स्ट का अवकलन, ठीक है। तो आइएगा वही फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं, फर्स्ट वाला वैसे का वैसे, ठीक है, डी वाई डी एक्स क्या होता है सेकंड वाले का, ठीक है, इसको मैं फर्स्ट मानता हूँ, इसको क्या बोलते हैं सेकंड, फर्स्ट वाला वैसे वैसे सेकंड का अवकलन फिर प्लस सेकंड वाला वैसे वैसे फर्स्ट वाले का अवकलन, ठीक है, फिर प्लस अब ना ये इसका हम अवकलन करेंगे 2 आगे आ जाएगा 2 फिर y और y का अवकलन क्या हो जाएगा ये dy अपॉन a dx, ठीक है, फिर इक्वल टू बराबर अब tan x का अवकलन क्या होता है
बोलिएगा। tan x का अवकलन क्या होता है? sec स्क्वायर x। tan x का अवकलन क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। tan स्क्वायर अवकलन क्या होता है? ये मतलब tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x प्लस का इसका अवकलन क्या होगा? ये dy अपॉन a dx, ठीक है, dy अपॉन a dx। आइएगा अब हम इसको एक लाइन और करते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, एक लाइन अभी और बराबर करते हैं। ये x वाला वैसे कैसे रह जाएगा, x ऐसे रह जाएगा। इसका अवकलन क्या होगा? ये dy अपॉन a dx प्लस का y, और x का अवकलन क्या होगा? एक मतलब क्या होगा? खत्म हो गया, ठीक है, यानी कि सिर्फ y बचा, प्लस का 2y dy अपॉन a dx बराबर क्या है? sec स्क्वायर x प्लस का कितना है? dy अपॉन a dx, ठीक है। अब dy dx को एक तरफ कर लेना, बाकी सबको एक तरफ कर देना, ठीक है। अब इसको उठा लेते हैं इधर, इस y को और इधर भेजते हैं, यानी कैसे? यानी कि x dy अपॉन a dx और प्लस का 2y dy अपॉन a dx और प्लस एक प्लस इधर माइनस हो जाएगा, ये dy अपॉन a dx इसको क्या आपके पास है? sec स्क्वायर x, एक y प्लस का इधर भेजेंगे तो माइनस का, यानी कि ऐसे माइनस आ जाएगा, यानी कि dy बाई dx को हम एक तरफ कर लिए, बाकी सबको हम एक तरफ कर लिए, ठीक है। तो सब में से dy बाई dx कॉमन बना लेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, dy अपॉन a dx हम कॉमन बना लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर? x प्लस के 2y माइनस का 1 है, ठीक है। इधर क्या बचा? जो बचा है उतार देना, ठीक है, सिंपल 2x माइनस y। अब इसका गुणांक है, इसके पूरे बटे आ जाएगा, कहेंगे हाँ, यानी कि dy अपॉन a dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये sec स्क्वायर x माइनस में क्या हो जाएगा? पास ये y अपान कितना हो जाएगा? ये x प्लस का 2y माइनस 1 इतना हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। अपने पास यही क्या हो जाएगा? इस सवाल का अपने पास ये आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। कोई डाउट? कहेंगे सर जी हमें किसी भी प्रकार का परेशानी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलें, कहेंगे सर जी आप क्या करिए, आगे भी चलिए, हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आइएगा हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन 5 का है कि x स्क्वायर प्लस का ये xy प्लस का ये y स्क्वायर इक्वल टू ये 100 है, ठीक है। आएगा यहाँ भी लिखेंगे हम कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, करने पर। अब ये अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा? ये डी अपान ए dx ब्रैकेट क्या हो जाएगा? ये x स्क्वायर प्लस का xy प्लस का ये y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी अपान dx, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा? ये डी अपान ए dx, ये x स्क्वायर प्लस के डी अपान ए dx, ये xy हो जाएगा, ठीक है, और प्लस ये डी अपान ए dx, ये y स्क्वायर इक्वल टू, हम पढ़ते हैं किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। यानी कांस्टेंट कितना है? 100 अवकलन क्या हो जाएगा? पूरा ये 0 तो आएगा। अब यहाँ देखेंगे n x के पावर n वाला फॉर्म लगाएंगे तो इसके हिसाब से 2 आगे आ जाएगा और एक घटाएंगे, कितना बचेगा? 1, यानी कि इसका अवकलन कितना होगा? 2x। इसमें देखेंगे फर्स्ट और सेकंड बन रहा है, यानी कि इसको बनाएंगे फर्स्ट, इसको बनाएंगे सेकंड, यानी कि फर्स्ट वाला वैसे का वैसे सेकंड का अवकलन, ठीक है, प्लस सेकंड वाला वैसे का वैसे फर्स्ट वाले का अवकलन, प्लस ये इसका अवकलन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा और फिर y भी हो जाएगा और एक बार इसका अवकलन और करना dy अपान dx, ठीक है, ताकि इसका n x और n माइनस लगाएंगे 2x आगे आ जाएगा, यानी 2y आगे आ जाएगा, फिर एक तो भी y बचा हुआ है उसका भी हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा? ये dy अपान dx बन जाएगा। इधर बराबर क्या बचेगा? 0 था 0 बन जाएगा। आइएगा एक दो लाइन और करते हैं, यानी कि ये 2x प्लस कितना हो जाएगा? ये x ऐसे रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये dy अपान dx हो जाएगा, ठीक है, dy अपान dx प्लस का ये y हो जाएगा और x का अवकलन खत्म, यानी 1 से खत्म हो जाएगा, यानी कि 2y dy अपान dx बराबर 0, ठीक है। तो आइएगा देखते हैं, dy बाई dx को पास कर लेते हैं और बाकी जो बच गया उसका मुद्रा भेजते हैं। बचा क्या है? ये वाला बचा है और ये सिंपल बचा है और दोनों के साथ dy बाई dx नहीं है, तो इसको इधर भेजेंगे तो माइनस, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस, तो इधर क्या बचेगा? x dy अपान dx प्लस का इधर क्या है? 2y dy अपान dx इक्वल टू क्या इधर है? ये पूरा क्या है? 2x प्लस इधर है और ये y प्लस है, इधर दोनों यानी कि माइनस का 2x माइनस का y, ठीक है, ये दोनों हो गए क्या? कहेंगे सर जी अपने पास हाँ यही है। अब इस दोनों में से dy dx कॉमन लेते हैं, dy अपान dx कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस का
2y, इधर क्या बचा माइनस कॉमन है, ठीक है, इधर क्या बचेगा तो ब्रैकेट में 2x प्लस का ये y, ठीक है, ये पूरा गुणा किसके बटे आ जाएगा, यानी कैसे dy अपन ए dx इक्वल टू ये माइनस का 2x प्लस का ये y ब्रैकेट में बटे क्या आ जाएगा ये x प्लस का ये 2y, ठीक है, फाइनल आंसर आपका ये मिल जाएगा। कहीं किसी भी प्रकार का दिक्कत, कहीं किसी चीज में नहीं दिक्कत है, यानी कि ये मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 था ये भी क्या हुआ, ये हल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 5 भी हम क्या किए, आपको हम आसानी से आपको हम हल करा दिए, ठीक है। अब चलते हैं हम कहाँ, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। कहाँ चलते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम क्या करते हैं, आपको हम आसानी से हम हल कराते हैं, ठीक है। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि x के पावर ये 3 है प्लस का ये x स्क्वायर y, ठीक है, प्लस का ये x y स्क्वायर और वो प्लस का ये y के पावर ये 3 है बराबर कितना है, ये 81 है, ठीक है। सवाल अपने पास क्या है, यही दिया हुआ है, ठीक है। तो आइएगा हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम कि दोनों पक्षों का दोनों पक्षों में x के दोनों पक्षों में, यहाँ थोड़ा सा जाते हैं, मुझे एक मिनट गलती लिखा गया है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर देखना जब अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, ये dy अपन ए dx ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर y प्लस का ये x y स्क्वायर प्लस के y के पावर 3 ब्रैकेट बंद बराबर ये डी अपन ए dx, ये 81, ठीक है। ये बन गया, क्या कहेंगे, हाँ ये बन गया है, ठीक है। तो आइएगा इसका अवकलन कराते हैं, अंदर क्या हो जाएगा, ये डी अपन ए dx x की पावर 3 प्लस ये डी अपन ए dx ये x स्क्वायर ये y, ठीक है, प्लस का ये डी अपन ए dx ये x y स्क्वायर प्लस के डी अपन ए dx ये y के पावर 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका अवकलन क्या होता है 0, ठीक है। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो आइएगा यहाँ फार्मूला लगाएंगे कौन सा, यान x के पावर n माइनस 1 वाला, तो वहाँ फार्मूला लगाएंगे तो 3 आगे आ जाएगा, 3 और 3 में से एक घटाएंगे कितना बचेगा 2, यानी कि इसका अवकलन क्या होगा 3x के पावर 2। यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड बनना है, यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी फर्स्ट वाला वैसे क्या जी हाँ, फर्स्ट वाला वैसे रह जाता है, सेकंड वाले का अवकलन करते हैं dy dx ये y, ठीक है। फिर प्लस सेकंड वाला वैसे इस बार, अब फर्स्ट वाले के इस बार हम क्या करते हैं अवकलन करते हैं, ठीक है, x पावर ये 2 का। फिर यहाँ भी देखेंगे तो फर्स्ट ही और सेकंड ही बन रहा है, फर्स्ट वाला वैसे सेकंड वाले का अवकलन, ठीक है, और प्लस सेकंड वाला वैसे फर्स्ट वाले का ये अवकलन हो जाएगा, यानी कि ये x, और प्लस इसका अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, या 3 तो आगे आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, फिर 2 में से घटा दीजिए कितना बचेगा 2, यानी कि 3 y के पावर 2। अभी भी हमें पास एक तो y बचा हुआ है, एक y का अवकलन क्या हो जाएगा dy अपन dx, यानी कि dy अपन क्या बचेगा dy अपन dx इक्वल टू 0, ठीक है। तो आइएगा एक लाइन और करते हैं, उसके बाद हमें दूसरा लाइन का आंसर मिल जाएगा, नहीं है 3x स्क्वायर प्लस का ये, अब ये क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर, यहाँ गुणा करें क्या हो जाएगा dy अपन dx प्लस का ये y से रह जाएगा। अब इसका x का अवकलन क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, फिर 2 में से 1 जाएगा, एक का वैल्यू कोई नहीं होता है, यानी कि इंटू कितना हो जाएगा ये 2x, ठीक है, प्लस का ये x ऐसे रह जाएगा, इसका अवकलन करके कितना हो जाएगा 2y का, फिर एक घट जाएगा कितना बचेगा 1, फिर कितना हो जाएगा dy अपन dx, ठीक है, प्लस ये y स्क्वायर ऐसे जाएगा, y स्क्वायर ऐसे जाएगा। एक का अवकलन क्या होता है, एक का सॉरी x का अवकलन क्या होता है, एक यहाँ रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो बाकी सब इसे उतार दें, 3y स्क्वायर ये dy अपन dx इक्वल टू 0, ठीक है। कोई दिक्कत कहेंगे हमें किसी भी प्रकार का दिक्कत कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखना कि dy dx को एक तरफ कर लेना और बाकी सबको एक तरफ, यानी यहाँ क्या है x स्क्वायर dy अपन dx, ठीक है, x स्क्वायर dy dx। उसके बाद एक तो यहाँ पर है 2xy, यानी कि प्लस का 2xy ये dy अपन dx, ठीक है। उसके बाद और कहाँ है एक तो यानी कि 3y स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर
डी वाई अपान ए डी एक्स, ठीक है, 3y² dy dx इक्वल टू, बाकी जो बच गया इसको बराबर की तरफ भेज देना। बचा क्या है 3x² बचा है, प्लस का इधर माइनस यानी कि माइनस का 3x²। उसके बाद बचा क्या क्या, ये इतना बचा है क्या, कहेंगे सर जी हाँ 2 और y यानी कि माइनस को भेजेंगे हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 2xy, ठीक है। उसके बाद और क्या बच गया है, और क्या बच गया है, और देखेंगे तो ये y बचा है क्या, कहेंगे सर जी हाँ ये क्या बचा है y, यानी ये प्लस का इधर तो माइनस, यानी कि ये माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास ये y², ठीक है y²। और कुछ बचा है इधर, और कुछ बच गया है, कहेंगे सर जी कुछ नहीं बचा हुआ है। अब इन सब में से हमें क्या कॉमन बनना है, dy अपान ए dx कॉमन बनना है, ठीक है। सब में से यहाँ क्या बचेगा x² और प्लस यहाँ क्या बचेगा 2xy बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा ये प्लस का 3y², ठीक है। इधर सब में से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा माइनस का, यहाँ क्या बचेगा 3x² प्लस का 2xy फिर प्लस का ये y², ठीक है। अब इसका गुणांक जितना है पूरा इसके बट्टे लिख दीजिएगा, ठीक है। यानी कि कुछ कैसे लिख देंगे, यानी कि dy अपान ए dx इक्वल टू कितना हो जाएगा ये माइनस का ब्रैकेट में 3x² प्लस का ये 2xy, ठीक है, प्लस कितना है, कितना पास है 2xy है, इसके बाद कितना हो जाएगा प्लस का ये y², ठीक है, अपान कितना हो जाएगा पूरे के बट्टे ये कि x² प्लस के 2xy प्लस के 3y², ठीक है। ये अपने पास का हो जाएगा फाइनली आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर के पास ये 6 नंबर का, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर कौन था, ये 6 नंबर था। थोड़ा सवाल क्या हो गए लंबे थोड़ा बनते चले आ रहे हैं, थोड़े थोड़े यानी कि धीरे 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 बनते चले आ रहे हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर के अपने पास का थे 6 नंबर में क्या हुआ ये हल हो गया, ठीक है। तो आइएगा आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 6 आपको हल कर दिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, भी हम क्या करते हैं आसानी से और अच्छे से क्या करते हैं हम हल करते हैं, ठीक है। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 6 था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 6 था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये क्वेश्चन नंबर 7 हम सब क्या करें, इसमें स्क्वायर वाई फिर प्लस का ये cos x इंटू cos y, ठीक है, बराबर क्या है k, ठीक है, बराबर क्या आपके पास ये k है। तो चलिएगा अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम हल करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे हम दोनों पक्षों का x के साथ लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा ये d अपान ए dx, इसमें करते हैं d अपान dx क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर y, इसका भी होगा प्लस d अपान ए dx से cos x इंटू वाई, इसका भी होगा बराबर है d अपान ए dx से k का भी होगा, ठीक है। इसका जब अवकलन करेंगे क्या होगा, ये जो पावर है ये आगे आ जाएगा, क्या है कि यन x के पावर n माइनस लगाएगा जब ये आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2y नहीं 2 साइन y, ठीक है। क्योंकि दो में से एक जाएगा, एक का वैल्यू ऊपर कभी घात लिखा नहीं जाता है, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 साइन y, अभी भी देखना ये साइन y बचा हुआ है, यानी कि इसका भी अवकलन हमें करना है किसका कि साइन y का, ठीक है। अब यहाँ देखें क्या हो जाएगा प्लस का ये, अब cos x का अवकलन क्या होता है कहेंगे जी माइनस का साइन, ठीक है, यानी कि माइनस चिन्ह लगा लेंगे, माइनस का साइन x इंटू वाई, ठीक है। अभी बचा है क्या हमें ये डी वाई अपन dx बचा क्या अपने पास है, ये पूरा दोनों बचा है, इसका भी अवकलन नहीं किए यानी कि ये x इंटू वाई का, ठीक है। उसके बाद बराबर क्या है k का वैल्यू, कोई कांस्टेंट वैल्यू उसका अवकलन 0 होता है, याद रखना कोई कांस्टेंट वैल्यू जो होता है उसका क्या होता है मान 0 होता है, ठीक है। तो आइएगा ये 2 साइन y ऐसे उतार लेंगे। अब ये साइन x का अवकलन क्या होता है कहेंगे सर जी cos x होता है, cos x मतलब क्या है y है, लेकिन x तो होता है सिर्फ cos x बन जाता है, लेकिन है क्या कोड में है क्या y का अवकलन भी हमें करना पड़ेगा, y का अवकलन मतलब क्या हो जाएगा dy अपान dx, ठीक है, प्लस यहाँ उसको उतार लेंगे इसमें ये प्लस माइनस का माइनस साइन x इंटू वाई हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे फर्स्ट और सेकंड बनना है, तो फर्स्ट वाला लगाएंगे फार्मूला, फर्स्ट वाला वैसे डी बाई डी एक्स इसका सेकंड वाले का, फिर प्लस का सेकंड वाला वैसे फर्स्ट वाले का ये अवकलन x फिर इक्वल टू 0, ठीक। कहेंगे कोई दिक्कत, कहेंगे हाँ, पूछे कोई दिक्कत, कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो बस इसको बस लिख सकते हैं ऐसे कि 2 साइन y इंटू कॉस y
डी वाई अपॉन ए डी एक्स, ठीक है। फिर माइनस का यह क्या हो जाएगा साइन एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद इसका आकलन करेंगे, यानी एक्स वाला तो वैसे रह जाएगा और वाई का आकलन क्या होता है डी वाई अपॉन ए डी एक्स, ठीक है। प्लस का क्या हो जाएगा ये, फिर ये y तो वैसे रह जाएगा, ठीक है। x का अवकलन क्या होता है एक, एक मतलब खत्म हो जाएगा बराबर ये 0। आई किसका हम फिर क्या करते हैं बगल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या है 2 sin y इंटू कॉस वाई, यानी कि 2 sin y इंटू कॉस वाई, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा ये डी वाई अपॉन ए डी एक्स, ठीक है। फिर क्या है माइनस का इस साइन का अंदर गुणा करा दीजिएगा, यानी कि इसका जब गुणा करेंगे तो x साइन x इंटू वाई, यानी ऐसे हो जाएगा x साइन एक्स वाई एक्स साइन एक्स वाई डी वाई अपन डी एक्स, यानी कि डी वाई अपन क्या हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा वाई साइन वाई माइनस का वाई साइन वाई साइन एक्स इंटू वाई, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा 0। अब जो डी वाई डी एक्स है उसको साथ कर लेते हैं, बाकी सब बराबर को हम उधर भेज देते हैं, ठीक है। देखना इसके साथ डी वाई डी एक्स है और इसके साथ डी वाई डी एक्स है, इसके साथ डी वाई डी एक्स है कैंसिल नहीं, इसको इधर भेज देते हैं और इस दोनों से डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, यानी कैसे डी वाई डी एक्स जब कॉमन लेंगे हम तो क्या बचेगा इधर 2 साइन वाई इंटू ये कॉस वाई, ठीक है। फिर माइनस का एक्स साइन एक्स इंटू वाई, ठीक है। और फिर ये ब्रैकेट इज क्लोज, फिर इसको इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई, ठीक है। यानी कि ये एक्स ये क्या हो जाएगा साइन एक्स वाई। अब इसका गुणांक हमें पता है इसके बट्टे चला जाता है, यानी कैसे हो जाएगा डी वाई अपॉन ए डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ये कि वाई साइन एक्स इंटू वाई अपॉन क्या हो जाएगा ये 2 साइन वाई इंटू क्या हो जाएगा कॉस वाई, ठीक है। माइनस का ये एक्स साइन ये एक्स वाई। कोई डाउट क्योंकि सर जी हमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है, तो डाउट नहीं तो यही अपने क्या हो जाएगा ये आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। डाउट नहीं तो क्या होगा हमारे पास ये यही आंसर ये बन जाएगा बेटा, ठीक है। क्या समझ में आया थैंक्स जी, हाँ समझ में आ गया हमें। अब चलते हैं आगे की तरफ, चलिए ठीक है। आइएगा हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर के पास कौन था ये 7 नंबर है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर पास है 8, ठीक है। 8 नंबर क्या है कि दिया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस का ये कॉस स्क्वायर ये वाई इक्वल टू 1 है। यहाँ भी लिखेंगे हम कि दोनों पक्षों का सबकी तरफ लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन x सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अवकलन करने पर अवकलन करें क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी अपान ए डी एक्स क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस का डी अपान ए डी एक्स ये कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू डी अपान ए डी एक्स ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका अवकलन करें क्या हो जाएगा पहले से पावर का अवकलन होगा, पावर का अवकलन तो क्या ये 2 आगे आ जाएगा फिर साइन एक्स बचेगा, नहीं कैसे 2 साइन एक्स। फिर अभी देखिए हम साइन एक्स का अवकलन नहीं किया था अभी मैं जो है साइन एक्स का अवकलन नहीं किया हूं, अभी बचा है साइन एक्स का अवकलन करने के लिए, यानी कि ये डी अपान ए डी एक्स है साइन एक्स का भी हमें अवकलन करना है, ठीक है। प्लस यहाँ करेंगे पावर कैसे लग रहा है याद रखना, फार्मूला कौन सा लग रहा है ये क्या हुआ ये हो क्या रहा है, 1 मिनट रुक जाएगा आप सब, ठीक है सही हो गया। देखना हम कर कैसे रहे हैं क्या बताना चाहते रहे हम क्या, हाँ ऐसे करना ये पहले तो फार्मूला कौन सा लगाया है यन एक्स के पावर n माइनस 1 वाला, इसके फॉर्मूला का x के पावर n नहीं है, x के पावर n काम कर रहा है, इसके साथ देखें पावर पहले आ जा रहा है फिर x से घटा रहे हैं तो पावर इसको पहले आगे ला दिए फिर इसमें से घटाए 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, क्या कहेंगे सर जी हाँ, तो इसी फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करके हम क्या करें कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तो क्या था जैसे साइन स्क्वायर एक्स था हमने 2 आगे लिया साइन एक्स का मैंने कह दिया, ठीक है। तो फिर अब मैंने साइन जो इसके पावर लिखा था बस उसका अवकलन किया था, यहां पे मैंने बचा था साइन इसका क्या करेंगे, ठीक है। ये अप्लाई करके हम कर रहे हैं यहां पर 2 cos y, ठीक है। फिर किसका है dy अपॉन dx स्क्वायर cos y, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब 0 होता है, आपको समझ में अब क्या करेंगे तो साइन एक्स साइन का होता है cos, ठीक है। और प्लस 2 cos
y ऐसे रह जाएगा। cos x का लॉग क्या होता है, कहेंगे सर जी माइनस का साइन x होता है, लेकिन यहाँ क्या y है। अब फिर भी x के अलावा कोई भी एंगल में और दिया रहेगा उसको हमें एक बार और करना होता है। यहाँ इसका अवकलन क्या हो जाएगा, ये dy अपने dx इक्वल टू अपने पास 0। तो बस एक दो लाइन और कर देना, साइन 2 sin x इंटू ये cos x प्लस का ये 2 cos y और माइनस प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस का कैंसिल से। हाँ तो क्या हो जाएगा 2 cos y sin y इस वक्त क्या हो जाएगी dy अपने dx इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखना ये पूरा माइनस का है कैंसिल से। हाँ बराबर कितने पे बराबर प्लस बन जाएगा, यानी कि कैसे हो जाएगा ये 2 sin x इंटू ये cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 cos y इस पर क्या हो जाएगा इंटू sin y dy अपने dx। ठीक है, dy अपन क्या हो जाएगी dx। अब हमें पता है पूरा जो इसका गुणांक होता है पूरे इसके बटे रहता है क्या, x से हाँ इसके बटे होता है। तो दूसरे का बटे में क्या हो जाएगा कि dy अपने dx इक्वल टू क्या है 2 sin x इंटू क्या है cos x अपॉन 2 यहाँ हटा देना है, यानी कि 2 से काट देना है, दोनों तरफ 2 है, 2 का 2 है, 2 से कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा sin x इंटू cos x, क्या बचेगा cos y इंटू ये sin y। ठीक है, ये फिर पास का आ जाएगा, सही आंसर ये बन जाएगा। कुछ दिक्कत कुछ डाउट किसी प्रकार का कोई दिक्कत डाउट परेशानी ये नहीं है। ठीक है, यानी आपको हमने हल करा दिया। ठीक है, अभी तक आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं जब तक प्रश्न ये कंप्लीट पूरा सॉल्व नहीं हो जाता है। ठीक है, चले आगे, चलिए आगे। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 मैं हल कर लिया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपके पास है कि y बराबर साइन इनवर्स क्या है 2x बटे क्या है 1 प्लस ये x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अपने मन से कुछ माना जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन कार्य होगा। इसको सॉल्व करना क्या होगा, थोड़ा सा कठिन कार्य होगा, जबकि कुछ मानने की तुलना में इसको सॉल्व करना कठिन कार्य होगा। जो मान लेंगे कुछ तो वहां हो जाएगा, काफी सरल कुछ बन जाएगा। ठीक है, आइए मानना स्टार्ट करते हैं। अब जब मान के लेते हैं यहाँ पर कि माना जब हम इस केस से मिलेगा तो क्या मानेगा, माना x बराबर क्या मानते हैं tan थीटा, क्या मानेगा tan थीटा। ठीक है, अगर इस निकालते हैं कितना जाएगा, कहेंगे सर जी tan इनवर्स ठीक है, थीटा का मान क्या बनेगा tan इनवर्स x। tan इनवर्स कितना बताइए, तो आइए बताते हैं। x बराबर क्या है tan थीटा था, तो थीटा तो रह जाएगा, लेकिन इसको इधर लाएंगे क्या इसके बटे हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा x बटे tan हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए x तो पहले से है और ऊपर जाएगा इनवर्स, लेकिन ऐसे tan इनवर्स ऊपर बन जाता है, ये पावर 1 है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाता है। इस साथ x था, इसके पावर है tan इनवर्स जब क्या होता है ठीक है। ठीक है, समझ में आया? हां मैं समझ आ गया। ठीक तो आएगा जब हमें x का मान निकल गया है, जब हमें x का मान मिल गया है तो सर आपको 30 वैल्यू है, यानी कि ये y बराबर क्या है कि sin इनवर्स क्या होता है 2x बटे 1 प्लस ये x स्क्वायर। ठीक है, पुट कर देना यहाँ पर sin इनवर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 into थीटा बराबर x बराबर क्या है tan x। ठीक है, अब पानी क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x हो जाएगा। अब याद रखना जो प्लस वैल्यू आया है, क्या आया है कि y बराबर sin इनवर्स। ठीक है, ये जो पूरा मान होता है, ये जो 2 tan x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, वो होता है sin 2 थीटा फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है sin 2 थीटा। ठीक है, इसके ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूँ कि sin 2 थीटा। ठीक है, अब sin याद रखना एक फार्मूला है कि sin इनवर्स बाहर है और sin अंदर है। sin इनवर्स बाहर है अंदर है, ऐसा कैसे मिलता है, दोनों sin क्या होते हैं हट जाते हैं। क्या बचेगा y बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, y बराबर क्या बचेगा, ये दोनों खत्म हो गए, क्या बचा 2 थीटा बचा क्या, जैसे हां 2 थीटा बचा। अब थीटा बराबर मैंने क्या पकड़ा, ध्यान रखिए थीटा बराबर क्या माना है tan। y बराबर क्या हो जाएगा 2 tan
2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या काट देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, करने पर जब यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dy अपान ए dx इसका करेंगे तो d अपान ए dx 2 tan इनवर्स x ठीक है। अब ये 2 तो कोई कांस्टेंट वैल्यू है, 2 तो आगे आ जाएगा और dy dx फॉर्मूला लिखा देना, ये tan इनवर्स फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना tan इनवर्स फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपान ए 1 प्लस x स्क्वायर, 1 अपान ए 1 प्लस x स्क्वायर ठीक है। 1 प्लस क्या लिखे थे हम, 1 प्लस याद रखना कि 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर ठीक है। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, ये dy अपान ए dx मान कितना निकल जाएगा, ये 2 तो आगे चला जाएगा थैंक्स हाँ 2 बटे कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस x स्क्वायर, ये 1 प्लस का ये x स्क्वायर ठीक है। कोई डाउट, कैन सचिन है डाउट, यही अपने पास क्या होगा, अपने पास हमें एक आंसर मिल गया ठीक है। किसका मिला हमें, dy dx में क्या हुआ, ये आंसर ये निकल करके आ चुका है ठीक है। आशा करते हैं आपको क्या होगा, समझ में ये आ गया होगा। आइएगा, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करा है कि y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस का x के पावर 3 बट्टे 1 माइनस 3x स्क्वायर ठीक है, कॉमा माइनस का 1 बट्टे अंडरवुड में 3 लेस देन इक्वल यानी कि इसको इन सब कहने का मतलब जो है कि जो अपने पास बीच में x है, उस x का मान 1 बट्टे अंडरवुड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, जबकि माइनस इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए ठीक है। तो आइएगा हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, अच्छा तो हम हल करते हैं ठीक है। ठीक है साथियों, आइए इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। अब यहाँ भी क्या करेंगे, मान लेंगे कुछ, पहले सॉल्व करते हैं। y बराबर क्या है कि tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये 3x माइनस का ये x पावर 3, ये x का पावर कितना हो जाएगा, ये 3 ठीक है, ये x पावर 3 हो जाएगा बट्टे क्या हो जाएगा 1 माइनस का 3x स्क्वायर ठीक है। तो आइएगा अपने मन से हम मान लेते हैं कि मान लेते फिर से इसके जैसा ही माना x बराबर क्या है, ये tan थीटा ठीक है। और tan थीटा इसलिए मानना है क्योंकि ये पूरा जो है tan 3 थीटा का फार्मूला ही होता है ठीक है। किसका फॉर्म होता है, tan थीटा का। देखो ना, ये tan थीटा मान लिया, tan से थीटा का मान निकलता है कितना आएगा, tan से जी यहाँ पर हम पढ़ते हैं tan इनवर्स ये x ठीक है। कोई डाउट, tan से नो डाउट। आइए बस पुट कर देना वैल्यू, y बराबर कितना हो जाएगा, ये tan इनवर्स कितना है ब्रैकेट में, ये 3x माइनस के x की पावर 3, x की पावर कितना हो जाएगा 3, फिर 1 माइनस ये 3x स्क्वायर ठीक है। तो आइएगा बस इसमें वैल्यू पुट करना, tan इनवर्स ब्रैकेट क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है, tan थीटा है, tan थीटा फिर माइनस का ये tan के पावर ये 3 थीटा ठीक है, अपान 3 थीटा ठीक है। उसके बाद 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्या समझ में आएगा, tan से जहां x था वहां मैंने क्या कर दिया, tan थीटा पुट कर दिया, जहां x था वहां क्या किया मैंने, tan थीटा को मैंने पुट कर दिया। उसके बाद अब चलते हैं हम इसको आगे हल करते हैं ठीक है। जहां x था क्या किया मैंने, tan थीटा को मैंने पुट कर दिया ठीक है। तो आइएगा देखते हैं ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स देखना, ये याद रखना, ये जो इतना पूरा फार्मूला होता है, ये जितना क्या होता है फार्मूला होता है, वो tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पूरा कि tan 3 थीटा ठीक है। क्या इसमें tan 3 थीटा। अब अभी मैं बोला कोई भी चीज इनवर्स के बाहर है और वही चीज सेम अंदर है, कोई भी चीज tan इनवर्स के इनवर्स यानी कि tan इनवर्स या फिर कोई भी संख्या वही एकदम tan sin cos tan कुछ भी एक तो बाहर है और सेम प्रक्रिया वही से अंदर है, एक तो इनवर्स में है एक तो इनवर्स में नहीं है, तो दोनों क्या होते हैं एक दूसरे से वो हट जाते हैं ठीक है। देन इसके हिसाब से देखेंगे यहाँ पर ये दोनों हट जाएगा, क्या बचेगा 3 थीटा ना, y बराबर कितना बचेगा 3 थीटा। कहेंगे जी हाँ, तो y बराबर 3 ऐसे रह जाएगा, थीटा का मान क्या निकला tan इनवर्स, थीटा का मान कितना निकला tan इनवर्स x ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, करने पर दोनों पक्ष में क्या करें, x का अवकलन कर रहे हैं तो इसका अवकलन करें क्या हो जाएगा, ये dy अपान ए dx, इसका करेंगे तो d अपान ए dx 3 tan इनवर्स x ठीक है। अब 3 आगे आ जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ, तो हम पढ़ते हैं tan इनवर्स। अभी tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, tan इनवर्स अवकलन क्या होता है 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर ठीक है। यानी इसके साथ देखेंगे क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 अपान ये 1 प्लस का x स्क्वायर ठीक है, ऊपर गुणा हो जाएगा तो 3 अपान ये 1 प्लस ये x स्क्वायर, ये x स्क्वायर ठीक है, यानी कि x स्क्वायर क्या हो जाएगा पास
डी वाई अपन ए डी एक्स हमें क्या होगा, ये वैल्यू हमें क्या होगा, ये निकल गया। ठीक है, वैल्यू क्या हुआ हमें निकल गया, डी वाई अपन ए डी एक्स बराबर कितना आंसर आ गया 3/1 प्लस ये एक्स स्क्वायर क्या हुआ अपने पास, ये आंसर फाइनली ये आ गया। ठीक है गाइस, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहे हैं, लिखा है यहाँ लिखा है कि वही 11 नंबर ही है। 11 नंबर क्या है, क्या हमारे पास है कि y बराबर cos इनवर्स क्या हो जाएगी 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर है। यहाँ भी एक्स बराबर अपने मन से क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो क्या करते हैं मान लेते हैं। मानने से हमें क्या हो जाएगी, ये फॉर्मूला अपने पास क्या हो जाएगी, ये बन जाएगा। ठीक है, अब मानने से क्या हो जाएगी, फॉर्मूला क्या होगा पास, ये बन जाएगा। ठीक है, तो आइएगा हम क्या करते हैं, मानते हैं। मानते क्या है, अपने मन से जो मन करेगा, यानी जो मन करे सो नहीं मान सकते, कुछ मानने का भी क्या तरीका होता है। ठीक है, तो आइएगा हम मानते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो होता है cos 2 थीटा फॉर्मूला, cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है। किसके पदों में, tan के पदों में cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है। ठीक है, tan के पदों में। तो आइएगा हम मान लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, आप मानेंगे माना एक्स बराबर क्या मानते हैं tan थीटा, कहेंगे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे tan इनवर्स एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट करिएगा, y बराबर क्या हो जाएगी cos इनवर्स ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1 माइनस tan का मान कितना है, और tan है x का मान कितना है tan थीटा है, यहाँ स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर tan थीटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ये tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो पूरा फार्मूला होता है, ये जो फार्मूला होता है cos 2 थीटा फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, cos 2 थीटा, यानी कि ये cos इनवर्स ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ये होता है पूरा cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है। कहीं से जी हाँ, अब cos इनवर्स अंदर बाहर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी cos इनवर्स अंदर बाहर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, ये 2 थीटा, क्या बचेगा 2 थीटा, इधर क्या हो जाएगी y। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2, ऐसे रह जाएगा थीटा का मान कितना माने है tan थीटा है, थीटा का मान कितना है tan थीटा। ठीक है, tan इनवर्स x आएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, यहाँ लिखेंगे हम कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन ये क्या होता रहे, ठीक है सट जा रहा है अवकलन करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगी, इधर जाएगा dy अपन ए dx, dy अपन dx इक्वल टू क्या हो जाएगी d अपन ए dx 2 tan इनवर्स x। ठीक है, 2 tan इनवर्स x। अब हमें पता है 2 आगे जाएगा, लेकिन पढ़ते हैं tan इनवर्स का अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस h स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये 1/1 प्लस ये x स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ देखेंगे क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस ये x स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा पास से dy अपन ए dx क्या हो जाएगा, ये मान जाएगा। ठीक है, dy अपन ए dx बराबर क्या हो जाएगा 2/1 प्लस ये x स्क्वायर क्या होगा आपके पास, ये आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 11 भी पास क्या हो, ये सॉल्यूशन ये हो गया। ठीक है, आइएगा हम क्या करते हैं आगे, अपने सवाल क्या करते हैं आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पास क्या है 12 नंबर चलते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं 12 नंबर चलते हैं आगे, देना ये आगे चलते क्या है, मेरा सेम सवाल वही है। ठीक है, बस यहाँ क्या है साइन, यहाँ कॉस था, यहाँ क्या है अपने पास साइन है। ठीक है, तो आइएगा इसको भी हल करते हैं। ये y बराबर है क्या, कैंसिल जी हाँ, y बराबर क्या है सवाल साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर बट्टे ये 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, वहां भी क्या मान लेते हैं tan थीटा, तो यहाँ भी क्या करेंगे tan थीटा ही मान लेते हैं। ठीक है, तो आइएगा सर मान लेते हैं, कहेंगे माना x बराबर ये tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा का मान कितना आएगा, तब बता देंगे tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अब इस x का हम क्या करते हैं, जहां जहां x है वहां क्या करते हैं tan थीटा पुट करते हैं, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा, ये साइन इनवर्स ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस ये tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस ये tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखना ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये याद रखना ये पूरा जो होता है cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है, यानी कि ये इसको हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा।
अभी तक हम पढ़ते थे एक ठो बाहर एक ठो अंदर, दोनों सेम सेम मैच करता था। क्या दोनों सेम मैच कर रहा है? कहेंगे सर जी नहीं मैच कर रहा है। जब नहीं मैच कर रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा? मैच कराना पड़ेगा। ठीक है, तो आइएगा मैच कराने क्या करते हैं हम कोशिश करते हैं, दिखाइए। आइएगा आगे चलते हैं, ये साइन इनवर्स से उतार लेंगे। ठीक है, अभी हम फार्मूला पढ़े थे कक्षा बोले तो हम कक्षा 11 में कि चतुर्थांश वाला, उसे चतुर्थांश से हम क्या करते हैं इसको हम तोड़ते हैं। ठीक है, कहेंगे तोड़ लीजिए, तो आइए तोड़ के दिखाते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 2 थीटा, 90 माइनस 2 थीटा कहेंगे लिख सकते हैं। का है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। क्या कहेंगे जी? हाँ, ये क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो आइएगा अब साइन इनवर्स अंदर साइन बाहर, तो क्या बनेगा? ये तो दोनों हट जाएगा, तो बचा क्या? बस ये दोनों हट जाएगा, क्या बचाइए? 90 माइनस का 2 थीटा। ठीक है, 90 माइनस का 2 थीटा। तो आइएगा अब हम क्या करते हैं? थीटा का मान पुट करते हैं। थीटा का हम क्या करते हैं? मान पुट करते हैं, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस का 2 थीटा। थीटा का मान कितना है? tan थीटा। ठीक है, tan x है, tan इनवर्स x है थीटा का मान। ठीक है, इसका हम क्या करें? वैल्यू हम पुट कर दिए। तो आइएगा आप क्या करते हैं? दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब धुना यहाँ कोई टीचर क्या होगा जो 90 मैं लिखा हूं या जब जो हम 90 लिखे हैं उसको π/2 में पढ़ाएगा। ठीक है, कोई टीचर क्या होगा जो मैं 90 लिखा हूं जहां पर, वहां क्या लिखेगा? π/2। पाई का मान 180 डिग्री होता है, 180 में 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा? वो 90 डिग्री क्या होगा? वो आ जाएगा। ठीक है, हम 90 भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो आइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रक्रिया में करते हैं, प्रोसेस करते हैं। तो क्या हो जाएगा? अवकलन करेंगे तो dy/a dx हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? d/a dx, ये 90 बन जाएगा। ठीक है, माइनस है d/a dx 2 tan इनवर्स x। ठीक है, आइए ये जो पूरा 90 है इसका अवकलन करें क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन 0 होता है, -2 आगे आ जाएगा और इनटू tan इनवर्स का अवकलन क्या होता है? 1 अपान क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपान ये 1 प्लस का ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कहेंगे सर जी हाँ, तो किस में 0 जोड़ों कोई फर्क पड़ेगा? कहेंगे सर जी नहीं, तो 2 एकम में 2 यानी कि माइनस का 2 बटे ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये पास dy/a dx, ये अपने पास क्या हो जाएगा? फाइनली ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, कुछ दिक्कत, कोई डाउट? कहेंगे सर जी हमें ना किसी प्रकार की दिक्कत है ना, कोई किसी प्रकार का हमें डाउट है। ठीक है, तो क्या करें? आगे चलें? कहेंगे सर जी आगे चलिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो आइए इसी प्रकार क्या करते हैं? 13 नंबर को हम सॉल्व करते हैं। 13 नंबर क्या दिया है? इसको देना है क्या है कि y बराबर cos इनवर्स क्या हो जाएगा? 2x बटे 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे सेम टू सेम 9 वाले क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ठीक है, बस वहां साइन था। देखिए क्या देना, ये जो 9 नंबर वाले रिपीट हुआ था यानी कि क्वेश्चन नंबर ये 9 हुआ था, ये एकदम सेम टू सेम था। ये 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ बस क्या था? साइन था। यहाँ क्या था? साइन है देखिए, और यहाँ क्या है? इस पर कॉस दिया है। ठीक है, इस तरह में क्या यहाँ पे दिया है? कॉस दिया है। ये सेम टू सेम डाटा बस यहाँ कॉस दिया है। तो इसी प्रकार यहाँ मान लेते हैं कि माना, ठीक है, यहाँ भी जैसे मानते हैं मान लेंगे, माना एक्स पर क्या मानते हैं? वहाँ पर tan थीटा, तो यहाँ पे क्या मानते हैं हम? tan थीटा ही मानते हैं। ठीक है, तो आइएगा जब tan थीटा मान लिए तो कहेंगे थीटा का मान निकालें, बताइए थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। ठीक है, बस इसमें पुट कर दीजिएगा। y बराबर क्या हो जाएगा? ये cos इनवर्स ब्रैकेट में 2 tan थीटा अपान ये 1 प्लस ये tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स और ब्रैकेट कितना है? ये जो पूरा फार्मूला होता है वो 2 sin थीटा का फार्मूला, किसका फार्मूला होता है? sin 2 थीटा का फार्मूला होता है। ठीक है, अब जैसे हम पीछे वाले सवाल में तोड़े थे 90 माइनस थीटा में, इसी प्रकार इसको भी यहाँ हम क्या करते हैं? तोड़ लेते हैं। क्या हो जाएगा? ये cos इनवर्स हो जाएगा। ब्रैकेट में इसको लिख सकता हूँ मैं कि इसके ब्रैकेट में लिख सकता हूँ क्या कहता है ये कि साइन नहीं cos सकते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ? साइन cos सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? पास है cos, ये पास हो जाएगा कि cos 90 माइनस का 2 थीटा। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। थीटा का मान कितना है? 2 थीटा। तो इसके साथ देखेंगे, देखिए cos इनवर्स बाहर, cos अंदर, एक दूसरे से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। कैंसिल जी हाँ, हट जाएगा। तो ये y बराबर क्या अपने पास बचेगा? y बराबर क्या बचेगा? ये कि 90 माइनस का 2 थीटा। ठीक है, यहाँ थीटा का मान पुट करते हैं, 90 माइनस का 2 थीटा। थीटा का कितना है? tan थीटा है। थीटा कितना है? tan इनवर्स x है।
ये y है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों को हम अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, करने पर देखो अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, ये dy अपन dx हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ भी क्या होगा d अपन dx से 90 डिग्री माइनस का d अपन dx टू tan इनवर्स x, ठीक है, कोई डाउट, कैंसिल नहीं डाउट। अब हमें पता है कोई कांस्टेंट वैल्यू को अवकलन 0 फिर माइनस का 2 आगे आ जाएगा। अब tan इनवर्स का अवकलन भी पढ़ते पढ़ते क्या आ रहे हैं, tan इनवर्स जो अवकलन होता है वो 1/1 क्या होता है, 1/1 प्लस का ये x स्क्वायर होता है, ठीक है आंसर जी। हाँ अब 0 जोड़ने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो माइनस का 2 कम में 2 बटे ये 1 प्लस का ये x स्क्वायर, क्या अपने पास आ गया, ये dy अपन dx आ गया, ठीक है, यानी कि ये x स्क्वायर अपने पास फाइनली ये आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, माइनस का 2 बट्टे 1 प्लस का ये x स्क्वायर, ठीक है। कोई डाउट परेशानी दिक्कत नहीं है आंसर जी, हमें किसी भी प्रकार का डाउट परेशानी दिक्कत हमें नहीं है, ठीक है। तो क्या करें, आगे चलें आंसर जी। हाँ आप क्या करिए, आगे चलिए, हमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी ये नहीं है, ठीक है। तो आइएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, अभी हमें क्या दिया है, y बराबर साइन इनवर्स का आपका से 2x अंडर रूट में 1 माइनस ये x स्क्वायर। अब जब हमें अंडर रूट कभी इस केसेस ऐसा मिलता है तो आप चाहे तो यहाँ पर साइन मान लीजिए चाहे कॉस मान लीजिए, अंदर याद रखना जब कभी हमें अंडर रूट में 1 माइनस करके या x स्क्वायर करके मिलेगा तो यहाँ पर आप साइन भी मान सकते हैं और कॉस भी मान सकते हैं, दोनों से सवाल क्या होगा ये बन जाएगा, ठीक है। तो आइएगा हम क्या मान चलते हैं, यहाँ से हम देखना, हम यहाँ से मान चलते हैं कि x बराबर हम मान चलते हैं ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का, ठीक है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनाना है। तो आइएगा हम मानते क्या, मानते यहाँ पर हम x साइन मानते हैं, ठीक है, x में साइन थीटा मानता हूँ, साइन थीटा क्या मान सकते हैं, साइन थीटा क्या होगा ये, थीटा मान बताइए, थीटा मान कितना हो जाएगा, ये थीटा मान निकल कर हो जाएगा अपने पास, थीटा मान कितना होगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। रख देते हैं इसमें, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये साइन इनवर्स ब्रैकेट क्या आपके पास है 2 साइन थीटा, फिर अंडर रूट का जाएगा 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। है ये साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब हम पढ़ते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos थीटा, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा आंसर जी। हाँ ठीक है, तो आइएगा ये साइन इनवर्स हो जाएगा क्या होगा 2 साइन थीटा, ठीक है। अब हम पता है कि कोई भी संख्या अंडर रूट में स्क्वायर होता है तो बाहर जाता है, स्क्वायर हट जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये cos थीटा, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि जो एक फॉर्मूला होता है cos साइन 2 से फॉर्मूला होता है 2 साइन इंटू cos थीटा, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये साइन इनवर्स इंटू क्या हो जाएगा ब्रैकेट में ये साइन 2 थीटा, ठीक है। अब अंदर बाहर क्या है साइन इनवर्स, अंदर क्या है साइन थीटा, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कट जाकर क्या यानी कि दूसरे क्या हो जाएंगे हट जाएंगे, क्या बचेगा 2 थीटा बचेगा, y बराबर क्या बचेगा पास ये y बराबर क्या बचेगा 2 थीटा, ठीक है 2 थीटा 2 इंटू थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना है साइन इनवर्स, यहाँ पुट कर देंगे साइन इनवर्स, ठीक है, ये y बराबर आ गया। अब क्या करेंगे हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, लिखेंगे हम दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा ये dy अपन a dx इक्वल टू ये 2 तो आगे आ जाएगा, यानी कि dy अपन a dx टू साइन इनवर्स x, ठीक है, ये 2 आगे आ जाएगा, क्या बचेगा पास, तो साइन आगे आ जाएगा, तो साइन का अवकलन हम क्या पढ़ते हैं 1 अपन a अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, हम याद करेंगे तो काम बन जाएगा, यानी कि इसका अपन क्या पढ़ते हैं 1 अपन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा तो नीचे क्या बचेगा अंडर रूट में 1 माइनस का ये एक्स स्क्वायर, किसका माना गया अपने पास में dy अपन a dx, ठीक है। अपने पास फाइनल आंसर क्या हुआ ये मिल गया, ठीक है, यानी कि dy अपन a dx क्या हो जाएगा 2 अपन अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। कोई डाउट आंसर जी, हमें किसी भी प्रकार का एनी डाउट नहीं है, तो क्या आगे चलें आंसर चलिए, यानी कि आज का
यानी कहें कि इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 15 ये जो है इस प्रश्नावली का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइएगा हम क्या करते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, आसानी से क्या करते हैं, हम हल करा देते हैं, ठीक है। तो आइएगा देखना, अगर हम यहाँ पर अपने मन से यक्स बराबर, अपने मन से यहाँ पर हम यक्स बराबर यदि हम cos थीटा मान लें, क्या मान लें हम, cos थीटा मान लें, तो हम पढ़ते हैं कि cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है कि 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, तो आइएगा हम यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ दिया है बराबर sec इनवर्स ब्रैकेट में 1 पर 2x स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, ठीक, मान लेते हैं क्या हो जाएगा कि x बराबर क्या मानते हैं, cos थीटा, ठीक है, cos थीटा मानते हैं। तो आइए बस पुट कर दीजिएगा, y बराबर यहाँ से थीटा का भी मान निकाल लीजिए, थीटा का मान कितना हो जाएगा, ये cos इनवर्स ये x, ठीक है, cos इनवर्स x। तो आइएगा ये y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर ये sec इनवर्स ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ये 1 अपान ये 2 cos इनवर्स और तरीके cos इनवर्स नहीं cos x, ठीक है, cos x यानी cos थीटा माइनस का 1, ठीक है। ये जो ये नीचे पूरा फॉर्मूला होता है, ये होता है स्क्वायर भी है, यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि ये जो पूरा फॉर्मूला होता है ये cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है, ठीक है, यानी कि 2 cos थीटा फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। तो इसके जगह हम क्या लिख देंगे, 2 cos थीटा, यानी कैसे sec इनवर्स क्या हो जाएगा 1/cos 2 थीटा, ठीक है, फॉर्मूला बन जाएगा। अब हम पढ़ते हैं कि क्या होता है sec इनवर्स, और हम पढ़ते हैं 1/cos थीटा, 1/cos थीटा क्या दर्शाता है, sec थीटा को दर्शाता है, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा sec यहाँ 2 है 2 थीटा बन जाएगा, ठीक है, sec 2 थीटा बन जाएगा। अब ना ये sec इनवर्स बाहर और sec अंदर, दोनों से एक दूसरे का हट जाएंगे तो क्या बचेगा ये 2 थीटा, ठीक है, यानी कि ये y बराबर क्या हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है। जब y बराबर कितना अपने पास मिला हमें, y इक्वल टू क्या मिला हमें 2 थीटा, थीटा का मान पुट कर देना, y बराबर थीटा का मान कितना है cos इनवर्स, यानी कि ये cos इनवर्स ये x, cos इनवर्स का बनेगा अपने पास ये x बन जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ अपने पास क्या होगा ये x बन जाएगा। तो आइएगा जब x बन गया तो हम क्या करते हैं, अब हम अवकलन करते हैं, यानी कि देखिए हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने क्या हो जाएगा, ये dy अपान ए dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये d अपान ए dx, ये 2 cos इनवर्स x, ठीक है, 2 cos इनवर्स के पास क्या हो जाएगा, ये x बन जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि जो होता है ये 2 तो आगे आ जाएगा, और हम पढ़ते हैं cos इनवर्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का 1/अंडर रूट में 1 माइनस का ये x स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका ऊपर गुणा कर देंगे तो माइनस का 2 अपान अंडर रूट में 1 माइनस का ये x स्क्वायर, ठीक है, क्या निकलेगा हमें dy अपान ए dx, कितना निकलेगा हमें माइनस का 2 अपान अंडर रूट में 1 माइनस का ये x स्क्वायर। यही क्या होगा अपने प्यारे साथियों, फाइनली ये आंसर इसका बन जाएगा, ठीक है। और हाँ यही से अपने पास क्या हुआ, ये प्रश्नावली यानी कि 5.3 यही से क्या हुआ, अपना पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। आशा करते हैं आपको किसी भी सवाल में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा, और किसी भी प्रकार की दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर हमें यहाँ पर क्या है परेशानी या फिर दिक्कत तकलीफ हमें है, ठीक है। मिलेंगे इसी प्रकार हम कंप्लीट करते हुए किसी अन्य प्रश्नावली को, ठीक है। तब तक के लिए क्या करिए, मेरे चैनल में नए होगा तो चैनल क्या करिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और हाँ मिलेंगे इसी प्रकार किसी इसके प्रश्नावली नेक्स्ट वाले में, यानी कि 5.4 को कंप्लीट सॉल्यूशन करने के साथ। तब तक जाइए अपने क्या करिए अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए, ठीक है।